मैंने अपनी ही कंपनी की सच्चाई जानने के लिए खुद को एक वर्कर के रूप में बदल लिया। जब मैं कंपनी के भोजन कक्ष में पहुंचा तो मैंने देखा कि वर्करों को खाने में सिर्फ सब्जियां दी जा रही थी। खाने में जरा सा भी मांस नहीं था और कोई भी वर्कर शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई। मैंने रसोइये से पूछा कि खाने में सिर्फ सब्जियां ही क्यों हैं, लेकिन उसने तिरस्कार भरे अंदाज में मुझे वहां से चले जाने को कह दिया। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे बहस करने ही वाला था कि तभी एक सहकर्मी ने मुझे खींच कर अलग कर लिया। बैठने के बाद मैं जितना इस बात के बारे में सोचता उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बाकी वर्कर इस व्यवहार के आदी लग रहे थे। वे सभी मुझे समझाने लगे कि कोई झगड़ा मत करो। उन्होंने कहा कि वे कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी अपने खाने में मांस नहीं देखा। ये सुनकर मेरे मन में गहरी उदासी भर गई। मैंने तय किया कि इस मामले की पूरी सच्चाई पता लगाऊंगा। तभी सजे धजे कपड़ों में एक आदमी वहाँ आया। वह कंपनी का सुपरवाइजर था। रसोइये ने तुरंत उसके लिए अलग से स्वादिष्ट और भरपूर भोजन परोस दिया। ये साफ पक्षपात देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं फिर से रसोइये के पास जाकर सवाल करने लगा। रसोइये ने कहा कि नीचे स्तर के वर्करों को मांस खाने का हक नहीं है। सुपरवाइजर ने भी मुझे चेतावनी दी कि मुझे उससे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। आसपास खड़े लोग मुझे बार बार समझा रहे थे कि उसे नाराज मत करो, लेकिन सुपरवाइजर और भी घमंडी हो गया। उसने अचानक एक वर्कर की तरफ उंगली उठाई और आदेश दिया कि वह उसे पिता कहकर बुलाए। अगर वह ऐसा करेगा तो उसे मुर्गे की टांग दी जाएगी। अपनी नौकरी बचाने के लिए उस वर्कर के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह दृश्य देखकर मेरा गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। मैं आगे बढ़ा और सुपरवाइजर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा भोजन कक्ष एकदम शांत हो गया। सिर्फ वर्करों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उनके चेहरों पर जैसे अंदर से राहत का भाव उभर आया था। सुपरवाइजर का असिस्टेंट जल्दी से उसे संभालने लगा, लेकिन मेरे आत्मविश्वास से भरे रुख को देखकर वह भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपमान और गुस्से से भरा सुपरवाइजर चिल्लाने लगा कि वह मैनेजर को बुलाकर मुझे नौकरी से निकलवा देगा। उसी समय मैनेजर घबराया हुआ अंदर आया। उसने सुपरवाइजर की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, राजवीर सर, मुझसे अपने कर्तव्य निभाने में गलती हो गई। इस मामले में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। अगले पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।